पंचायत की रिपोर्ट के अंतर्गत आज आप यहाँ छाजूसर गांव है जो सरदार तहसील को गांव है। वो घर बना रखे है, वो घर तो जिया राजा साहिब टाइप को है, तो बात हरा जिया खुणस गई कोनी। मैं तो जिस दिन पर्चा भरने गया था उस दिन मेरी जेब में 1000 रुपए थे। युवा साथियों ने और ग्राम के सभी लोगों ने सहयोग कर उन्होंने सारा चुनाव लड़ा। विधायक कोटम थाने की तो के सहयोग मिले और विधायक कोटम काम को मोएंगे। इस गांव में आज से 600 वर्ष पूर्व मेरा परिवार बाड़मेर सिवाना से यहाँ आके बसा था। राम राम साहब, मैं हूं शंकर जहांगीर और आप देख रहे हो आपने बताऊं। मेरे साथ है कैमरामैन भवानी शंकर शर्मा। पंचायत की रिपोर्ट के अंतर्गत आज आप यहाँ छाजूसर गांव है जो सरदार तहसील को गांव है। पहुंचे यहाँ काकलासर पंचायत का जो सरपंच प्रतिनिधि हैं राजेंद्र सिंह जी राठौड़ बांगा घरा। और घर है जो है थे यहाँ देख रहे हो कोई सरकारी इमारत है, और सरकारी इमारत नहीं है बल्कि मांगो घर है। तो चला आप बातचीत करा श्री राजेंद्र सिंह जी छाजूसर। आज आप काकलासर पंचायत का सरपंच प्रतिनिधि हैं श्री राजेंद्र जी छाजूसर। छाजूसर भाई ये लगाओ कि बांगा टाइटल का अगर नाम लगा है राजेंद्र सिंह राठौड़, और राजेंद्र राठौड़ थान मेरे ये। तो आ जाऊँ आप बातचीत करांगा पंचायत में के काम काज है। राजेंद्र जी सौ पहली तो थारो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जहांगीर साहब, आपने बतलावन में आप छाजूसर पधारिया इन खातर आपको छाजूसर गांव में आपको तय दिलों हार्दिक स्वागत करूं, आपको अभिनंदन करूं। तो पहला सवाल तो राजेंद्र जी वही है कि जो सरपंच साहब हैं प्रियंका जी वे ठहरे हुए हैं और वे ये काम काज पंचायत को देखें या थे ही देखो। सरपंच प्रियंका मेरी बेटी है, MA BA है और खियोणसर ग्राम पंचायत से लगता हुआ एक गाँव है। वो खियोणसर ग्राम पंचायत में ग्राम में उसका ससुराल है। ग्राम पंचायत के ऑफिशियल वर्क जो है वो सारा प्रियंका देखती है, फील्ड का काम है वो सारा मैं देखता हूँ। काकलासर जी की पंचायत है, बिंग महीने कौन सा गाँव है? काकलासर ग्राम पंचायत में उदासर बिदावता जो चूरू सरदारसर रोड होके गुजरती है। काकलासर गांव है जहाँ महाराजा राय सिंह जी की जो 52वीं रानी थी वो मेरे काकलासर ग्राम पंचायत की थी। और छाजूसर 3 गांव काकलासर ग्राम पंचायत में आते हैं। ये जगह गांव में रह रहे हो छाजूसर, इन गांव की अगर आप बात करें तो इन गांव की क्या खासियत है? इस गांव में आज से 600 वर्ष पूर्व मेरा परिवार बाड़मेर सिवाना से यहाँ आके बसा था। तत्पश्चात लगभग 70 साल के बाद नाथ समाज में एक संत हुए और उन्होंने 17 साल में तपस्या करके इस गांव में जीवित समाधि ली। आज उनकी बहुत बड़ी मान्यता है, दूर दराज से यात्री और यात्री आते हैं, लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। गांव की कितनी आबादी है, कितना घर है, कितना बोट है? अभी इस गांव में लगभग 350 साढ़े 300 घर हैं, 900 समथिंग बोट हैं। राजपूत SC और नाथ स्वामी ब्राह्मण खाती सभी कौमें यहाँ हैं। पहले जाट नहीं थे, अभी 10 वर्ष हैं मेरे गांव में दूसरे गांव से चल के आके जाटों की भी 7-8 घर बसे हैं। तो जो वो चुनाव हो वो क्या रहे हो किंग के बीच में हो चुनाव, और कितना एक वोटा थे जीता? ये चुनाव तो मेरा नहीं था, ग्राम पंचायत के युवाओं का था और युवाओं ने मिलकर ही ये चुनाव लड़ा था। मैं तो मात्र उनके निमित्त एक व्यक्ति विशेष के नाम मेरी बच्ची का नाम था। मैं 433 वोटों से यहाँ से मेरी बच्ची चुनाव जीती। तो चुनाव जी यहाँ मूल आमतौर पर देखा बहुत ज़्यादा खर्चो है, तो खर्चो कितो क्या हो? देखने में तो मुझे भी लग रहा था कि बहुत खर्चा लग रहा है, पर मैं तो जिस दिन पर्चा भरने गया था उस दिन मेरी जेब में 1000 रुपये थे। युवा साथियों ने और ग्राम के सभी लोगों ने सहयोग कर उन्होंने सारा चुनाव लड़ा था। वो 1000 रुपये जो मेरी जेब में थे वो चुनाव का रिजल्ट आने तक ही मेरी जेब में रहे। सभी लोगों के सहयोग से मैंने चुनाव लड़ा था। ज़्यादातर लोगों की थारे प्रति सहानुभूति मेरे प्रति मेरे गाँव के युवा, काकलासर के युवा और उदासर के युवाओं ने अपनी जेब खर्चा करके ये चुनाव लड़ा था और सारा उन्हीं की व्यवस्था थी। तेल वाले तेल की व्यवस्था कर रहे थे, गाड़ी वाले गाड़ी की व्यवस्था कर रहे थे, बाहर से मतदान के लिए मतदाताओं को बुलाने का करने का सारा काम युवाओं का था। एक जिया थे वो घर बना रखे है, वो घर तो जिया राजा साहिब टाइप को है, तो बात हरा जिया खुणस गई को नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये जो सामने घर है ये भी मेरा पुश्तैनी है। मेरे पिताजी और 2 भाई थे और दोनों भाइयों के हम 5 पुत्र हैं। मेरे से जो 4 हैं वो बड़े हैं, चारों ने अलग अलग घर बना लिए। ये जो पूरा कैंपस है ये मेरे सुपुर्दी है। मैं बहादुर सिंह शेखावत के संपर्क में रहता था। बहादुर सिंह शेखावत एडवोकेट हैं, सरदार सर के जाने माने बड़े वकील थे, भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। उन्होंने भी अपना मकान ऐसे बना रखा। जब वो मैं मकान बना रहा था
तो उनकी देख रेख में मकान बना था। सारा नक्शा, सारा सोच विचार ये बहादुर सिंह जी शेखावत का था। यहाँ तो कोई नहीं कि भाई अपन राजाशाही के तरीकों रार बिन तरीकों ही गांव में राज करा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। यदि राजाशाही राज से रहता तो जोधपुरी जूती साफे पगड़ी लगा के आपके सामने बैठता, साधारण लोअर टी शर्ट में बैठा हूँ, साधारण लोगों की तरह रहता हूँ, साधारण व्यक्ति की तरह काम। गांव में जी आम आदमी की तरह बिया ही घूमोगे फील्ड में। बिल्कुल वैसे, वही चप्पल, वही पजामा, वही टी शर्ट। अब अपन काम की बात कर लिया तो जी हाँ, काम में पंचायत समिति में प्रधान जी दें तो कामड़ा कुमड़ा मिले प्रधान जी से संबंध है। प्रधान जी के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध है। मैं समझता हूँ दो भाइयों के बीच में भी ऐसे संबंध नहीं होते। और प्रधान जी ने पंचायत समिति कोष से ग्राम पंचायत काकलासर को 1 करोड़ से ऊपर का आज तक बजट दिया है। आप उदासर गांव में से बरसात के समय में निकले होंगे, इतना पानी भर जाता था, लोगों का आना जाना बड़ा दुभर हो जाता था, महीनों महीनों तक गांव का पानी नहीं सूखता था। प्रधान जी ने प्रधान पंचायत समिति कोटे से 21 लाख रुपए देकर एक शानदार नाले का निर्माण कराया। आज बरसात बाद में होती है, पानी उससे पहले निकल जाता है। ऐसी व्यवस्था पंचायत समिति प्रधान, पूर्व प्रधान सत्यनारायण जी और अशोक पिंचा ने हम सब ने मिलकर MP सहित की। और विधायक कोटाऊँ थाने की तो किस सहयोग मिले और विधायक कोटाऊँ काम को मोएंगे। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का आदमी हूँ। भारतीय जनता पार्टी का पुलासर मंडल का अध्यक्ष भी हूँ। हमारा विधायक यहाँ से लगातार कांग्रेस का रहा है। उन्होंने ना तो हमें आज तक 1 रुपया कोटे का दिया, ना हम उनसे उम्मीद करते हैं। अगर सांसद कोटे की बात करें तो एक तो सांसद महोदय कभी गांव में पधारे हैं कि काम कुम दें कि यहीं सांसद महोदय की बात करें, सांसद महोदय का बहुत बड़ा लंबा चौड़ा सर्किल है। जिले में 1700 गाँव है, बराबर आते जाते भी है, संपर्क में रहते भी है। और जब भी कोई ज़रूरतमंद उनके संबंधित उनसे कोटे की बात करते हैं, निश्चित रूप से वो देते हैं। परंतु मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते उनके पास इतना कोटा भी नहीं होता कि हम उनसे लाखों लाख रुपए बार बार ले लें। उनका अच्छा से होगा। तो ये गांव में कोई काम हुए क्या? बिल्कुल, उनके पहले, आज से पहले गंदे पानी की व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने एक जलग्रहण कूप बनाया, उदास काकलासर स्कूल में कमरे का भी निर्माण कराया। जब भी ज़रूरत पड़ती है निश्चित रूप से हमारे साथ रहते हैं, काम करवाते हैं। एक तो जहाँ प्रचलित काम हो जाए, कुंड दे दियो, ढारो दे दियो, शौचालय दे दिया, एक काम तो मतलब आमतौर पर सारा ही सरपंच करवाओ है। थेबाऊ हटके के करवाए। देखिए, उनसे हटके मैं, मेरा शिक्षा के प्रति ज़्यादा लगाव है। मेरे काकलासर, उदासर, छाजूसर तीनों गाँव में सीनियर स्कूल्स हैं और सीनियर स्कूल से 10-10 बीघा की ज़मीन कटी हुई है। उन पे 4 दीवारी नहीं थी, लोग कब्जा कर रहे थे। मैंने तीनों स्कूलों के 4 दीवारी करा दी। अच्छा, उनमें खेल मैदान का भी निर्माण कार्य चल रहा है। उदासर विदावतान में अभी 20 लाख से एक स्टेडियम स्वीकृत है, जिसका भी निर्माण कार्य शुरू किया गया है। और सभी स्कूलों के शानदार प्रवेश द्वार बनाए, जिनमें कुछ का काम हो गया और कुछ निर्माणाधीन है। गांव में कोई इस्सो काम कराए मतलब जो काम पहले कभी नहीं हुए और भी काम न करके थाने यहाँ लगे कि भाई वो काम आप उपलब्धि के तौर पर देखा और अपन बहुत संतुष्टि मिला। मैं मेरे गांव की बात करूं तो मेरे गांव में जब गांव बसा था उस समय का एक पुराना कुआं था और पुराना कुआं जर्जर हो गया था। लोगों ने उसके आसपास की भूमि को कब्जा कर लिया था। मैंने उसको एक कुएं का सौंदर्यीकरण कराया। आज लोग वहां से गुजरते हैं तो सेल्फी लेके निकलते हैं। इससे सामने मुझे बड़ी उससे खुशी होती है। लोग देखते आते जाते हैं तो पूछते हैं कि ये काम कब का पुराना है। और उसको जो लुक दिया है वो भी मैंने राजाशाही टाइम का लुक दिया है। हाँ, सरपंचा के बारे में यह कहा जाए कि भाई ज़्यादा खर्च है, जो ज़्यादा सरपंच करें तो वो बेमुई निकालेंगे, खान खून आ रही, इन बारे में थारू कह रहा है। भाई, ये तो गलत सोच है। यदि किसी का ये है कि सरपंच बनता है, खाता है, तो मैं तो सोचता हूँ यदि इस उम्मीद से कोई सरपंच आता है तो मैंने उसके घर और खेत ज़मीन बिकते देखे। सरपंचों में कोई कमाई वाला नहीं है, ना मैं सोच रखता हूँ, ना इसमें कोई कमाई का रखता हूँ। जन सेवा है, सरकारी पैसे की चौकीदारी करनी है। सरकारी पैसा सही ढंग से सही समय पे कैसे लगे, इस नियत से हम काम करते हैं। तो ए हाथ काकलासर पंचायत का सरपंच प्रतिनिधि राजेंद्र सिंह जी जगह अपन बातचीत करी, बड़ा आप तोरू सवालों का जवाब दिया। फिर अगले हफ्ते कोई नए सरपंच के साथ मिलांगा। तब तक के लिए राम राम सा, बहुत बहुत धन्यवाद।